नमस्ते। मैं वैद्य दिलीप प्रभाकर गाड़गी पुणे में 43 बरस से आयुर्वेद क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और मेरा खास जो काम है वो कैंसर, किडनी फेलियर इस जैसे बीमारियों में है। तो इससे मुझे एक पता चल गया कि वास्तव में रोग उत्पन्न होने के बाद उसको ठीक करने से रोग उत्पन्न ही न हो, इसके बारे में प्रयास करना बहुत जरूरी है। और खास करके कैंसर जैसे बीमारियों में बीमारी होने के बाद उसका कुछ इलाज करते रहना ये अच्छा नहीं है। तो रोग निर्माण ही न हो इस दृष्टि से हमें प्रयोग करना है, ये एक बात। और फिर भी मेरा कहना है कि आरोग्य संपन्न इस प्रकार का दीर्घायुष हमें मिले, इसके लिए प्रयास करना ये ज्यादा बेहतर है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जैसे हम पैसों में निवेश करते हैं और उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं और फिर उसका उपभोग लेते हैं, उसी प्रकार से हम आरोग्य में अगर निवेश करते हैं तो उसके जरिए हमें अच्छा इस प्रकार का रिटर्न्स मिल पाएगा और हम आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य को प्राप्त करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार की चीज है। तो वहां जैसे होता है कि निवेश ये जो है या इन्वेस्टमेंट ये जो बात है वो पैसों के बारे में अर्थशास्त्र में बताई जाती है कि हमारी जो मूलभूत नीड्स है, गरज इस प्रकार की है, वो हमें पहले पूर्ति उसकी करनी है और फिर उसके बाद में जो जिसको निर्मित इस प्रकार का कहा जाता है, जो नीड्स है वो निर्मित इस प्रकार की नीड्स है, उसके बारे में हमें सोचना है। लेकिन होता है ऐसे कि हम इसमें फर्क नहीं कर पाते हैं और फिर हमारा ज्यादा खर्चा निर्मित में चला जाता है और फिर हमारे पास पैसे ही नहीं बचते जिसका हम निवेश कर सकेंगे इस प्रकार से। तो मूलभूत हमें क्या चाहिए ये हमें सोचना जरूरी पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि रोटी कपड़ा मकान ये हमारे मूलभूत इस प्रकार के चीजें हैं जो हमें चाहिए, जीवन में चाहिए। और वैसे देखा जाए तो उससे पहले भी आरोग्य हमारे लिए सबसे मूलभूत इस प्रकार का है, क्योंकि अगर आरोग्य अच्छा है तो ही हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थों की सिद्धि कर सकते हैं और फिर धर्म के अधीन होते हुए अर्थ और काम इनका सेवन कर सकते हैं, उपभोग ले सकते हैं। लेकिन आरोग्य ही अच्छा नहीं है तो ना ही हम धर्म को निभा पाते हैं, ना ही हमें अच्छी अर्थ प्राप्ति होती है या हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर पाते हैं। इसलिए सबसे अहम मुद्दा है कि हमारी सेहत अच्छी हो, हमारी तबीयत अच्छी हो और हमें आरोग्य संपन्न दीर्घायु इस प्रकार का प्राप्त हो। तो ये अगर बात होती है तो निश्चित रूप से हम हमारी जो आकांक्षाएं, कामनाएं है उनकी पूर्ति कर सकते हैं और फिर जीवन का समाधान मिलेगा, जीवन सफल इस प्रकार का रहेगा। और इसलिए मैंने सोचा कि ये इस माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। पहले मैं इसके बारे में मराठी, हिंदी में बात करता था और 5 मिनट का रिकॉर्डिंग हर रोज सुबह करता था और वो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेजता था। काफी लोगों तक ये पहुंच चुका है। फिर भी बहुत सारे लोगों का कहना था कि इसमें मर्यादाएं हैं व्हाट्सएप की इस प्रकार से। लेकिन अगर आप यूट्यूब चैनल में इसका प्रयोग करेंगे तो वो पूरे विश्व तक आप पहुंच सकते हैं और वो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। इसमें वीडियो करना ये भी और अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मैंने सोच लिया कि ठीक है, मैंने मराठी में इसके बारे में किताब प्रकाशित की थी, गुंतवणूक आरोग्य इस प्रकार से, लेकिन हिंदी में इस प्रकार की कोई किताब नहीं है और वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी में भी इस प्रकार की किताब नहीं है। तो मैंने सोच लिया कि हम तीनों भाषाओं में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, ताकि वो पूरे विश्व भर में पहुंचता रहेगा। और हफ्ते में 2-3 दिन में रिकॉर्डिंग करूंगा और शनिवार रविवार को लोगों को प्रायः थोड़ा समय रहता है तो उस दिन वो लोग देख लेंगे और ये एक श्रृंखला के रूप में आती रहेगी।
तो जरूर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप भी इसमें लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अब हम फिर से उस तरफ मुड़ते हैं कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है, मूलभूत जो उपलब्धि हमें चाहिए वो क्या है और निर्मित इस प्रकार की क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि आरोग्य ये सबसे मूलभूत इस प्रकार की नीड है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान ये आजकल के जमाने में मूलभूत इस प्रकार की नीड मानी जाती है। तो उसके बारे में अन्न हमारे लिए अच्छा होना, जितना हमें चाहिए उतना होना और उससे हमारा पोषण अच्छे तरीके से हो, बीमारियां न हो, इस प्रकार का होना, ये अगर होता है तो हमारी मूलभूत जो नीड है वो हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन वही खाना हम अच्छे तरीके से अच्छे थाली में लेकर खाते हैं, वातावरण अच्छा है वगैरह वगैरह, तो ये निर्मित इस प्रकार का वातावरण होता है, उसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो वास्तव में हमें जरूरत जो है वो अच्छा और सेहत बनाने वाला इस प्रकार का खाना जो पर्याप्त इस प्रकार का हो, इस प्रकार का इतना ही हमारा मूलभूत है। लेकिन उसके आगे जाकर ये जिस प्रकार से निर्मित बताई जाती है, उसी प्रकार रोटी कपड़ा और मकान के बारे में भी है कि शरीर को ढकने के लिए हमें वस्त्र चाहिए, बाहर जब घूमना है तो अच्छे वस्त्र चाहिए। इस प्रकार से इतना ही काफी है, हमारा संरक्षण हो जाए धूप से या बारिश से वगैरह वगैरह, इस प्रकार से ये भी हमें देखना है, ठंड से संरक्षण हो जाए। लेकिन उसके आगे जाकर जब हम ऐसा सोचते हैं नहीं मुझे बहुत ऊंचे इस प्रकार के कपड़े चाहिए, इस कार्यक्रम के लिए ये ड्रेस, उस कार्यक्रम के लिए वो ड्रेस वगैरह वगैरह, इस प्रकार से, तो ये सब निर्मित इस प्रकार के हैं। और अगर उसमें हम पैसा खर्च करते हैं तो फिर हमारे हाथ में पैसा बचेगा नहीं। वैसी ही चीज मकान के बारे में है कि रहने के लिए पर्याप्त इस प्रकार का मकान होना चाहिए। हमारे घर में लोग कितने हैं और कितने रूम्स का मकान चाहिए वगैरह, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वो किस एरिया में होना है, उसमें बाकी सुविधाएं क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब अगर बातें हम देखेंगे तो ये थोड़े से निर्मित इस प्रकार के तरफ जाते हैं। तो पहले तो हमें करना है कि जो हमारी मूलभूत नीड्स है उसको पूरी करनी है। फिर हमारे पास पैसे बचते हैं, उनको हम निवेश करते हैं और फिर निवेश के आधार पर पैसे कमाते हैं, तो हम ये जो निर्मित इस प्रकार के हैं उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आरोग्य संपन्न दीर्घायु प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करें, उसके लिए आरोग्य में निवेश करें और फिर उसके जरिए जब हमें आरोग्य संपन्न दीर्घायु प्राप्त होगा तो हम हमारे जो मकसद है, हमारे जो इरादे हैं, मुझे जिसमें दिलचस्पी है, उन बातों को हम कर पाएंगे और फिर हमारा जीवन सफल होगा और आनंदपूर्ण इस प्रकार का होगा। तो ये अगर बात करनी है तो मुझे शुरू से ही लेकर मुझे किसमें ज्यादा ध्यान देना है, किसमें कम ध्यान देना है और किस तरीके से हमें आरोग्य संपन्न दीर्घायु प्राप्त कर लेना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये सभी सिलसिला इस श्रृंखला के जरिए चलता रहेगा और फिर हम उसी को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो मुझे विश्वास है ये श्रृंखला आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसमें जरूर हिस्सा लेंगे और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। नमस्ते।